क्या मध्य प्रदेश जैसा खेल राजस्थान में भी होने जा रहा है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या गहलोत सरकार गिरने वाली है? ऐसे कई सवालों से राजस्थान की सियासत इस समय गर्म है। युवा नेता सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के 24 विधायक दिल्ली से सटे बीजेपी शासित हरियाणा की एक होटल में रुके हैं। चर्चा है कि ये सभी पार्टी नेतृत्व के संपर्क में भी नहीं है। इस तरह से देखें तो राजस्थान का सियासी मौसम खराब दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी राजस्थान की सरकार गिराना चाहती है, यानी कि सब कुछ करीब करीब वैसा ही जैसा 4 महीने पहले तब कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में हुआ था और आखिर में कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब उसी तरह की टेंशन से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नींद उड़ गई है। बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ और आज राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसमें काफी कुछ मिलता जुलता है। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों का इस्तीफा कराकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। विधायकों को पहले गुड़गांव और बाद में बेंगलुरु के होटल में ठहराया गया। कमलनाथ के सामने तब युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और आज गहलोत के सामने युवा डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिख रहे हैं। पायलट 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हैं। दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के 24 विधायक गुड़गांव के ही मानेसर में एक होटल में रुके हैं। कई विधायकों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। अब दोनों ही राज्यों के पीछे की कहानी समझते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त सिंधिया और पायलट दोनों ही मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार थे, लेकिन बाजी हाथ लगी थी कमलनाथ और गहलोत के हाथ। राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रह चुके सिंधिया और पायलट एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब एमपी में सिंधिया ने पार्टी से बगावत कर कमलनाथ सरकार को गिराया तब सोशल मीडिया पर अटकलें थी कि कहीं पायलट भी दोस्त सिंधिया की राह न पकड़ लें। पायलट अब दिल्ली में हैं। चर्चा ये है कि वो बीजेपी के संपर्क में भी हैं। इन चर्चाओं को उस वक्त बल मिला जब शनिवार देर रात गहलोत की बुलाई बैठक में उनके समर्थक कई मंत्री शामिल नहीं हुए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उप मुख्यमंत्री के साथ मतभेद से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह चलता रहता है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की आपसी गुटबंदी से ध्यान भटकाने की कवायद बता रही है। कुछ ऐसा ही तब बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर भी कहा था। आइए आपको राजस्थान का सियासी गणित समझाते हैं। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इसके अलावा उन्हें 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। आरएलडी के एक विधायक सुभाष गर्ग भी सरकार के साथ हैं, जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री हैं। इस तरह से देखें तो गहलोत सरकार को 121 विधायकों का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ बीजेपी के 72 विधायक हैं। अब इस सियासी घमासान के बीच अगर देखें तो गहलोत के खेमे से अगर 24 विधायक छिटकते हैं तो सरकार मुश्किल में आ जाएगी।